हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर यूपीएससी मेंस 2025। सो बेसिकली आज के पर्टिकुलर लेक्चर में, आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी जो पेपर होगा आपका, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सोसाइटी सब्जेक्ट की बेसिकली बात करेंगे, राइट। सो इसमें GS1 में कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो आ सकते हैं आपके पर्टिकुलर मेंस 2025 में, उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। सो होप दिस विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। आपके पेपर को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 4-5 डेज रह चुके हैं, रह गए हैं। 4-5 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, एक्चुअल में देखा जाए तो 3 दिन ही बचे हुए हैं, राइट। तो इसको करके जाना, यू हैव सम टाइम, जस्ट डू इट। इसीलिए मैं GS1 बना रहा हूँ। इसके बाद मैं एथिक्स का एक और आपको बताने वाला हूँ, जो आपको लास्ट पेपर आपका जो GS4 होगा उसमें होगा। तो मैं लास्ट वहां पे आपको बताने वाला हूँ, एक पर्टिकुलर लास्ट टॉपिक वो रहेगा। तो 3 वीडियोस मैंने पहले ही आपको दे दिया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पर्टिकुलरली पॉलिटी का। तो इसको करके जाइएगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जो मुझे लगता है कि आपके मेंस पेपर में आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने के लिए जरूर मिलेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। एंड व्हाट इज इट? इट इज सोसाइटी का अपना इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर यूपीएससी 2025, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। सो बेसिकली इफ वी गो विद फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो सबसे पहले हमारा होने वाला है आजकल जो देखा जा रहा है विमेन इशू के बारे में। तो यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन विमेन इशूज। विमेन, आपको पहला क्वेश्चन ही मिल सकता है विमेन इश्यूज के बारे में। विमेन इश्यूज। अब इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्या, जैसे वर्किंग वुमेन्स के लिए जो आजकल इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं, एक पर्टिकुलर मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक सीईओ थे, उन्होंने क्या बोला भी था, है ना। दे आर एक्चुअली एक कंपनी है, बेसिकली सीईओ ऑफ दैट कंपनी इज फायरिंग लेडीज या फीमेल्स, सो दैट उनको मेटर्निटी लीव ना देनी पड़े। बिकॉज देन कि अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होंगी उनको लीव देनी पड़ेगी, राइट। तो वो बेसिकली हायर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उस चीज को आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इट इज व्हाट इट इज, वुमेन इशू। वुमेन इशू किस में आ रहा है? बेसिकली वर्किंग वुमेन्स में। वर्किंग वुमेन्स, वर्किंग वुमेन्स, वर्किंग वुमेन्स के केस में हमको ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। और किस टाइप में? जैसे मैटरनिटी लीव हो गई, मैटरनिटी लीव्स, मैटरनिटी लीव्स हो गई, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल लीव्स हो गई, मेंस्ट्रुअल लीव्स। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक दिस पेन इज थोड़ा सा ज्यादा थिक। दूसरा हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल TRU होगा भाई, लीव, मेंस्ट्रुअल लीव हो गया। फिर आ गया पॉश, है ना। पॉश हमें देखने के लिए किधर मिला था? जो मलयालम का आपका मलयालम फिल्म इंडस्ट्री थी, उसके रिगार्डिंग, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। MALAYA, मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज। इसी के बारे में आपको ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। दीज क्वेश्चंस आर वर्किंग। जैसे विमेन्स इशू मैंने आपको एक ब्रॉड टॉपिक दे दिया है, इसमें मैंने जो बेसिक कोर टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया, राइट। तो इसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। देन वी कम टू सेकंड टॉपिक। अ सेकंड टॉपिक विल बी, अ सेकंड टॉपिक विल बी, यू कैन गेट ऑन मैरिज, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। आजकल ये चीजें बहुत चल रही हैं, फेल्ड मैरिजेस बहुत चल रही हैं। देन वी कैन सी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आज की डेट में, राइट, जिसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है मेंटेनेंस, एलिमनी, ये सब चीजों के ऊपर हमें ये केस देखने के लिए मिल सकता है। तो वी कैन गेट ऑन मेंटेनेंस, एलिमनी, लिव इन। तो ये सब चीजें हमें, लिव इन के ऊपर भी अभी देखा है कितनी जल्दी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, एक संत है और किसी के बीच में हुई है। तो बेसिकली वी कैन सी ऑन, वी कैन गेट क्वेश्चंस ऑन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, या वी कैन एलिमनी, एलिमनी से वी कैन से एलिमनी, एलिमनी, देन वी कैन से लिव इन, है ना, UCC, ये सब चीजें। फिर उसके बाद मैरिज एक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैरिज एक्ट इज ऑल्सो गेटिंग इंपॉर्टेंट। मैरिज एक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। या सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैरिज एज के बारे में बात कर रहा हूँ, एज, क्योंकि ये मैरिज एज जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में काफी देखने के लिए मिला था। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश केस की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। मैरिज एक्ट मैंने बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर वी हैव आवर थर्ड टॉपिक। आवर थर्ड टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन ट्रांसजेंडर,
ट्रांसजेंडर, यू कैन गेट क्वेश्चन ऑन ट्रांसजेंडर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ट्रांसजेंडर को लेके ओलंपिक में इशू आया है, ओलंपिक इशू की वजह से ये चीज हमें इसमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाता है। जो गवर्नमेंट का रीसेंट इनिशिएटिव है उसकी वजह से भी हमको ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो ये इनकी वजह से ट्रांसजेंडर जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो रहा है, राइट। देन वी कैन गेट क्वेश्चन ऑन पॉपुलेशन ऑल्सो, we can get question on population also, right? We can get question on population, basically क्यों? natalism जो क्या होता है, that is what, that is policies to increase population, policies to increase को मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेशन, राइट, पॉपुलेशन। जैसे हमें देखने के लिए मिला था नॉर्थ वर्सेस साउथ का, है ना, नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये बहुत चल रहा है। फिर इसके बाद हमें मिल जाता है क्वेश्चन सिल्वर डिविडेंड के ऊपर, सिल्वर डिविडेंड। एंड देन वी कैन गेट क्वेश्चन ऑन वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स, वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब बेसिकली इसके एक क्वेश्चन और है बट वो इस टॉपिक का नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरे को अभी जस्ट याद है, बट वो अभी यहाँ पे बताना शायद सही नहीं होगा, राइट। यू कैन गेट क्वेश्चन ऑन, एक एक्ट हुआ था बेसिकली, ये रिप्रोडक्टिव राइट्स की वजह से मुझे याद आया, एक अभी केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में देयर वाज अ पर्सन हु हैज स्टोर्ड हिज सीमन, है ना, और उसकी डेथ हो जाती है। बट वो क्या था कि वो अकेला लड़का था अपने घर का, वो अकेला लड़का था। सो हिज पेरेंट्स नाउ वांट कि उसके सीमन का राइट उसका होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स का होना चाहिए, सो दैट दे कैन यूज इट टू, मतलब उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए दे वांट टू यूज इट। तो इस पे एक ये महाराष्ट्र का आई गेस केस है, ये मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था इसके ऊपर आर्टिकल, तो आई गेस इसके ऊपर सर्च कर लेना है, थोड़ा सा पढ़ के जाना कि वो जो सीमन है उस पर किसका राइट है, जिसका था वो उसका या पेरेंट्स का आफ्टर हिज डेथ किसका राइट है। तो ये सब कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है, यू कैन गेट अ क्वेश्चन, मतलब चांसेस आर वेरी लो बट डेफिनेटली यू कैन गेट, राइट। देन वी हैव, इसके बाद वी हैव अपना कास्ट का, यू कैन सी कितना ज्यादा सेंसस को लेके प्रॉब्लम्स आई है ना। कास्ट वाला इश्यू तो भाई यहाँ पे खत्म ही नहीं हो सकता है। सो जैसे इसमें आपको मिल सकता है रेलेवेंस ऑफ कास्ट, रेलेवेंस ऑफ कास्ट, रेलेवेंस ऑफ कास्ट जैसे आइडेंटिटी का हो गया है ना, कास्ट आइडेंटिटी, एमिड ऑफ डिमांड ऑफ कास्ट सेंसस। तो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है आपके लिए, इट कैन ऑल्सो कम, इससे रिलेटेड भी आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल सकता है। देन वी हैव आवर सिक्स्थ टॉपिक एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, व्हाट इट इज अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन। अब ये अर्बनाइजेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे अर्बन फ्लडिंग हो रहा है ना, इसको अर्बन फ्लडिंग कहते हैं, अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग एंड ड्रेनेज, ड्रेनेज मैंने स्पेलिंग सही लिखी है ना। उसके बाद जो इफेक्ट आएगा इसका वल्नरेबल्स पे, वो क्या होगा, इफेक्ट ऑन वल्नरेबल्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, देन वी कम अक्रॉस आवर सेवेंथ टॉपिक। व्हाट इज आवर सेवेंथ टॉपिक? इट विल बी ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ग्लोबलाइजेशन, इट विल बी आवर ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का फर्क जो पड़ेगा आपके वल्नरेबल्स पे, वो और कल्चर पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफेक्ट ऑन वल्नरेबल्स एंड कल्चर्स, देख ही रहे हो कितना कल्चर पे हमारा फर्क पड़ रहा है ना। तो ये चीज, फिर वी कम अक्रॉस आवर एट्थ टॉपिक विच वुड बी रीजनलिज्म। एंड रीजनलिज्म में यू कैन सी इट कुड बी आपका, इट इज लिंक्ड विद लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंक्ड विद लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, राइट, और आइडेंटिटी।
इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इट वुड बी आवर 9th टॉपिक व्हिच वुड बी क्या, टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट जो पड़ रहा है ना, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, टेक्नोलॉजीज इफेक्ट ऑन कंपोनेंट्स या फीचर्स ऑफ सोसाइटी, या फीचर्स ऑफ सोसाइटी। तो ये बेसिकली आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हमें बात करनी है, इट कुड बी सेक्युलरिज्म। क्या होगा कि यार सर सेक्युलरिज्म आपने पहले भी बताया था, बेटा वो है ही है ऐसा, वो कुछ इस तरीके का है ही है टॉपिक, सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये ए है, एंड कम्युनलिज्म, ये क्या हो सकता है इसमें, सेक्युलरिज्म या कम्युनलिज्म में क्या हो सकता है, इट कैन बी कल्चर या आपका रिलीजियस इंटॉलरेंस कह सकते हो। इस पे आपको क्वेश्चन देखने, कल्चरल इंटॉलरेंस कह सकते हो, कल्चरल या रिलीजियस इंटॉलरेंस, राइट। इन चीजों पे आपको देखने के लिए मिल सकता है, करेक्ट है, ये चीजें समझ में आ गई है। नाउ वी हैव आवर लास्ट टॉपिक जिसको आप देखना चाहोगे जरूर से, इट कुड बी, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। इट इज व्हाट, इट इज कल्चरल, सॉरी, कल्चरल continuity despite cultural diversity, कल्चरल डाइवर्सिटी। अब इसके ऊपर आपको प्रॉपर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सो ये जो कुछ 11 टॉपिक्स हैं ये आपके GS1 सोसाइटी के हैं, जिसको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक चीजें देखने के लिए मिल जाए। देख भाई 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन दिया है, उसमें से एक टॉपिक भी फंस गया ना तो यू कैन गेट अराउंड 15-20 मार्क्स प्लस, राइट। सॉरी 15-20 फिर भी ज्यादा बोल दिया, बट अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छी की है तो डेफिनेटली यू कैन गेट, इसमें कुछ ना कुछ तो प्लस कर पाओगे। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इट इज जस्ट अ थिंग, 11 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है एंड इसको लिंक करके जाना करंट अफेयर्स के साथ। ट्रस्ट मी, इस टॉपिक को सिर्फ लिख के आओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे मार्क्स में डेफिनेटली, लेकिन अगर आपने इसका प्रॉपर एक करंट अफेयर से लिंकेज करके उसको दिया है ना अगर आपने एग्जामिनर को, तो डेफिनेटली यू विल बी फेचिंग मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, राइट। ये आपका GS1 हो गया है। आई विल बी गिविंग यू अ लास्ट टॉपिक जिसका वो है एथिक्स का, एथिक्स में मैं आपको प्रॉपर देने वाला हूँ। देन उसके बाद विल बी कंप्लीटिंग अपना ये जो प्रॉपर, अब इससे ज्यादा और मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैंने 5 सब्जेक्ट का आपको दिया है एंड किसी ने मेरे से कहा था टू टीच इट, है ना, मैं पढ़ा दो इसको आपने को। भाई देखो सिंपल चीज ये है कि देखिए यार अब टाइम ज्यादा बचा नहीं हुआ है, डेफिनेटली मैं पढ़ा सकता हूँ अभी भी, आई कैन टीच यू, बट कहीं ना कहीं वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आई हैव गिवन यू सम टॉपिक्स, मैंने हाँ डेफिनेटली मैंने कहा था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा आप लोग पहले बता देते ना एंड थोड़े ज्यादा बल्क में होते लोग कि जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तब मैं ये चीज कर भी सकता था, राइट। बट अभी आई वुड रिकमेंड यू कि अकेले के लिए तो यार आई एम रियली सॉरी कि मैं अभी नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज आई एम लाइन, मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी लाइंड अप हैं रेगुलर, सो इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी इशू कर रही हैं। अभी तो आई एम गिविंग यू पर्टिकुलर वीडियोस ऑन दिस ओनली, बट ट्रस्ट मी ये चैप्टर्स करके जाना, ये टॉपिक्स सॉरी करके जाना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, एंड ट्रांसजेंडर हो गया, देन मैरिज को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इस पे ना बहुत चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिले, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ जस्ट फॉर दिस कि भाई यहाँ पे बहुत चला है, राइट। विमेन इशू को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैंने स्टार मार्क किया है, मैरिज हो गया, विमेन इशू हो गया, देन कास्ट का हो सकता है, कास्ट में यू कैन गेट, कास्ट का इस टाइम पे बहुत ज्यादा सेंसस का हुआ है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैंने स्टार मार्क किया है। डेफिनेटली सेकुलरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, बट सेकुलरिज्म मैंने बाकी जगह भी जैसे पॉलिटी में भी शायद मैंने इंक्लूड किया हुआ था, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको प्रॉपरली करिएगा। डू नॉट थिंक कि यार ये बस एक मिल गया टॉपिक एंड इट्स ओके, नहीं, ये बहुत काफी ज्यादा पास्ट ईयर के जो पेपर्स थे उसमें जूझा गया है भाई, और ये मैं हर साल देता हूँ डेफिनेटली। बस ये चीज थी कि इस बार ये ऑनलाइन है, इस वजह से आई एम गिविंग यू लाइक दिस,
अदरवाइज आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट से मिलेंगे ना, तो वो खुद आपको ये चीज़ बताएंगे कि डेफिनेटली यार ये चीज़ें बहुत काम करती हैं, राइट। सो मेरा सिंपल सा कहना है 11 क्वेश्चन पढ़ के 10 नंबर भी अगर बढ़ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है इस पेपर में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका सोसाइटी। होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, एंड हु ऑल आर गिविंग मेंस, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको एथिक्स का एक और पर्टिकुलर लेक्चर देने वाला हूँ। आई विल बी गिविंग यू एक और टॉपिक्स का पूरा एक लिस्ट मैं बना के लाऊंगा उसको, है ना। ये सारी चीज़ें जो है इसको पाँच बैठ के पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन एनालिसिस करके ऐसे दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला, उस टाइप से इसको निकाला जाता है। इट इज़ नॉट समथिंग ईजी कि एक दिन में बैठे और बना दिया। इट टेक्स टाइम, आपको 15-15 दिन लग जाते हैं। तो ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रहा है कि इसको देना है मेंस के एक हफ्ते पहले से। एंड सी वी आर गिविंग यू ऑल दिस, राइट। सो डेफिनेटली विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस 2025। जय हिंद।